आज के इस ऐतिहासिक नौगांव के समर्थन समारोह में तशरीफ फरमा हमारे बीच मेरे चाचा चौधरी फजल हुसैन साहब, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हाजी सोहराब साहब, इब्राहिम पहलवान साहब और नौगांव की समस्त जो यहाँ पे समिति मौजूद है, जो सिरदारी मौजूद है, मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपन ने जो यू मान सम्मान दियो आपको बहुत शुक्रिया अदा करूं और यह ऐतिहासिक समर्थन के मारे आपको बहुत शुक्रगुजार हूं। नौगांव की तकलीफ किसी से छुपी नहीं है। जो जुल्म और जाति कांग्रेस के मौजूदा विधायक ने नौगांव के आदमियों के साथ करी थी, वो किसी से छुपी नहीं। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का मंत्री होते हुए जहां पूरे मेवात में झूठे मुकदमे बनवाए गए, 360, 326, 325 और जाने कैसे कैसे मुकदमे बनवाए गए। पूरी मेवात को लुटावड़ो हुयो, खासकर 9 विधानसभा को लुटावड़ो हुयो। हमारे 9 गांवों के साथ तो डबल मार मारी गई, जहां झूठे मुकदमात में 9 गांव के आदमी की जमीन तक बिकना की नौबत आ गई। जब वासु भी पेट ना भरो तो रही सही जमीन अक्वायरमेंट में डाल दी, इनको डबल लुटावड़ो हुई हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगा या कांग्रेसी विधायक सू की ऐसी कहा तकलीफ ही, ऐसी कहा गलती ही 9 गांव के आदमी सू जो देख चिड़न होगी, जो डबल मार मारी गई। किसानों ने समर्थन दिया है, क्या कहना है? जिस तरीके से डेली इस चुनाव में इजाफा हो रहा है और पूरी नूह की 3600 बिरादरी का जो प्यार मिल रहा है, आज उसी कड़ी में आज 9 गांव के जो किसान हैं, पूरे 9 गांव के जो समर्थन आज मुझे मिला है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने इस भाई, अपने बेटे को इस तरीके से प्यार दिया। लगातार जिस तरीका से बीते रोज माड़प गांव में बड़ा स्वागत किया, छोटी मेवली में बड़े बड़े स्वागत हो रहे हैं, क्या लग रहा है सर? निश्चित तौर पर जीत हो रही है। देखिए, चुनाव तो एक तरफा हो चुका है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हक में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं विशेषकर 9 गांव के जो सरदारी है और जो सभी जो किसान हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस भाई, अपने बेटे को जो समर्थन दिया है। और मैं ये यकीन भी दिलाता हूं कि जो 9 गांव की जो मुख्य मांगे हैं, विधायक बनने के बाद उनकी जो मुख्य मांगे उनको पूरा कराने का काम करूंगा। चौधरी अवैध सिंह जी ने तो पहले ही संज्ञान लिया हुआ है, जैसे ही वो मुख्यमंत्री हरियाणा बनेंगे, सबसे पहले चाहे मुआवजे की बात हो और भी जो हमारी मांगे हैं 9 गांव की, उनको पूरा करने की बातें रहेंगी। सर, आपके ये नज़दीकी है जहाँ कार्यक्रम है, अकबर हाई रोड, सिंगल रोड, डेली हादसे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी मांगे हैं, लेकिन समस्याएं कोई सुनने वाला नहीं है। रेल की सीटी कब बचेगी, बड़े बड़े सवाल हैं। सर, क्या सोचते हैं इनके बारे में? आप विधायक मुँह से बनते हैं, आपकी सरकार बनती है गठबंधन की, तो क्या मिलेगा सर? देखिए, अगर कोई मेवात की हितैषी पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, और हमारा जो गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी और NLD का बड़ी मजबूती के साथ पूरे हरियाणा में चल रहा है और निश्चित तौर पे सरकार बनने जा रही है। जो हमारी जो ये बहुत पुरानी और लंबित मांगे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे ये अलवर का जो ये 4 लेन का मामला है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे केवल भ्रामक प्रचार करा गया, ठगी करी गई इलाके के साथ, चाहे रेल की नकली सीटी बजाई गई। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब की दफ़े जब इनेलो और बसपा की सरकार जब पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से चौधरी अभय सिंह चौटाला जब मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो वो पूरी करने की बात रहेगी, 9 गांव के जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करने की बात रहेगी, और जो रेल है और ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, चाहे कॉलेज हैं, इन सबको हम पूरा करने की बात करेंगे। युवा बहन, बुजुर्ग माताओं बहनों का सबका बड़ा प्यार मिल रहा है। आज 9 गांव किसानों ने आपका समर्थन दिया है, किस तरह से आभार जताएंगे?
मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का, उनके समर्थन का। मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, कर्जदार रहूँगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो आज उन्होंने मुझे विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा और जो उनकी लड़ाई है उनको आगे मजबूती के साथ आगे लड़ता रहूँगा और हमारी सरकार बनने पर उनका हल करवाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमत रखते हैं। थैंक यू। हाजी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखो रोज बढ़त हो रही है, इंशाल्लाह रोज जो है हर गांव से जो है जिम्मेदार आदमी आ रहा है। अब इनके साथ तो आदमी वह रह रहा, हाँ जिनने बयानों ले लिया या पैसा ले लिया जेब भर ली, वो बड्डे का ठौड़ा तो कर लिया, लेकिन आम जनता गरीब जनता वो हमारे साथ है। वहां ने इनको जवाब दे दिया, इनके ठौड़ान को इनका दलालन को कि तुम आ बच जाओ वोट नहीं देना। खबन की खबर है कई रुपया कैसे कसने लिया, सिवाय पैसा के चुनाव लड़ तो जाना ही ना। हाँ लेकिन सब कुछ पैसा ना है, पैसा हम मिला के दे सका, कोई ना हमारे पे कुछ खेत पड़ा अपना धर के बेच देंगे और लिया न दे देंगे, लेकिन आपकी कदर ना हो सके। 8 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, अगर हम पैसा देंगे तो आपकी कदर ना हो सके। हम नू समझेंगे ये तो खरीद, हमने तो बिका हुआ है तो हमने खरीद रखा, और इनका ठौनान के साथ भी वही व्यवहार होने वाला हो। इनका जो सरपंच वगैरह जो बिक के जो गया पड़ा, जो बड्डे नेता हाँ जो बिक चुका हाँ, उनके साथ ही होएगी। अब तने 1 रुपये लिया, आजा हिसाब कर लिया। हमें मान सम्मान चाहिए, हमें भाई को प्यार चाहिए। हम झोली ओढ़ के मांग रहा, अपन से भीख मांग रहा या हमारे मांग रहा कि हम जब हम खड़ा हुआ तो हम कहा हमारा भाई ने हमारा साथ दियो। चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ो तो वो लोग कह रहे हो कि 1 नोट और 1 वोट चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा ना मांगा अपना चुनाव में। आप याद होएगी 1 रुपया और 1 वोट बोल दे दो तो मैं जो है हरियाणा को तख्ता पलट कर दूं। और वहां ने बनते ही सबसे पहले पेंशन बनाई बुजुर्ग ने, वो अकेला ऐसा शख्स हो जाने पेंशन की स्कीम चालू करी, और बाकी देखा देखी अब चाहे को 1000 कर दे चाहे को 1500 कर दे, अब तो बढ़ाना लग रहा। तो मैं तो यही कहूंगा, वक्त भी कम है और कोई बात ना है। भाइयों मेरी आपको दरखास्त है कि आप जो है भाई बेटा ताहिर हुसैन है इनको कामयाब करो, और हम आपसे वादो कर रहा हैं 24 घंटा आपके बीच में हाजिर रहेंगे। कोई अगर पुरानी बात है कुछ है तो भाई वाह को माफी देकर आप यह बच्चा समझ। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत शुक्रिया, और जो है हमारी 9 गांव की कमेटी और आसपास के सभी गांव कमेटी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। और ये और कहूंगा कि भाई जो कमेटी भी है, इलाके के लोग भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, भाई जो शुरू में गलती चला गया कैसे चला गया, भाई उनको कह दो अपना वापिस आ गया अपना घर संभाला है, इसीलिए अच्छा ना लगे। खासकर आसपास के जो गांव हैं और हम कुछ हद तो ऐसा है जिनका हम एहतराम करें, बचपन से देखा, तो ये है कि भाई कुछ शिकायत की बात है, कुछ आप समझाओगा तो वे बहुत अच्छी तरह से समझ भी जाऊंगा और बात भी हो जाएगी। तो एक दफा फिर मैं आप सभी का, 9 गांवों का और जो है आस पड़ोस के इलाके का बेहद शुक्रगुजार हूं। जो प्यार आपने दिया है हम इसके एहसानमंद रहेंगे, आपका कर जरूर चुकाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी में तो हम पे चुकाना करें, लेकिन कोशिश लगा ही रहेंगे भाई चुकाना में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसी कांग्रेस का कांड है हमारा। फजल साहब को बताना चाहता हूँ ये संविधान है और हम इतना ही हो, इतना बड़ा आतंकवादी हो, अपराध हो, उसको भी
कोर्ट में जाने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर हमारे हाथ काटे हैं, हमारे सीने में खंजर घोंपा है, तो हमारी जमीनों की दलाली करके कांग्रेस के रहनुमा और कांग्रेस के आका भूपेंद्र सिंह संजय हुड्डा ने हमारे साथ ये कतलनामा हमसे इकरार कराया है। इंशाअल्लाह ये नौगांव की बददुआ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं बनेगा, क्योंकि मेवात वाले चाहे कैसे भी हैं, इनकी बददुआ हर तक जाती है। भजनलाल था एक इनका, क्या बददुआ दी थी मेवातियों ने, आज उसका क्या हाल है आप देखते हो। वो तो खैर बेचारा चल बसा। यही बददुआ हमारी हुड्डा के लिए है, कुछ भी हो इंशाअल्लाह आप सीएम नहीं बनेंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी बात चौधरी ताहिर भाई, ये नौगांव है, हमारा पूरा ग्रुप है। आज हमारे साथ हाजी सौराब की ताकत है, वही सरपंच की ताकत है, एक सरपंच जाहिद साहब हैं, वो हमारी टीम के साथी हैं। मैं किन किन के नाम गिनवाऊं, हाजी रफीक है, तालिम भाई है, आबिद है। मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह मन से हमारे गाँव की लिस्ट आप आईने की तरह देख लेना, इंशाल्लाह आपको भारी लीड देके हम अपने गाँव से भेजेंगे। वक्त की किल्लत है साथियों, मैं चौधरी ताहिर को बुलाने से पहले दूसरी बात यह है कि ये पहला वो वाहिद शख्स है जो हमारी मेवात में राजनीतिक घराने हैं जिसकी चौथी पीढ़ी आपके बीच में है। किसी की चौथी पीढ़ी आपके बीच में नहीं है, और यही वो शख्स होगा इंशाल्लाह जो चौथी पीढ़ी में पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था और पहली मर्तबा ही इंशाल्लाह विधानसभा पहुंचेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। क्या मैं तारुफ तो नहीं, बस दो अल्फाजों के साथ ताहिर साहब आपको बुलाना चाहूंगा। क्या तारुफ कराऊं मैं भाई ताहिर आपका, क्या तारुफ कराऊं के निशान वाले ने ताऊ देवीलाल के खानदान ने अपनाए हो, और नहीं काई ने ना पूछे ना काई ने समझ खुदा के वास्ते भाई झोली उठ के मैं तो नो कह रहा हूँ। बात यार नौजवान बेटा आई भतीजो भी चाहो वो तो भी कुछ भी है बेटा है, और अल्लाह चाहे तो अब हमारा प्रधान जी कह रहा हूँ थोड़ी सी पहले भाई मैं आदमी माइवा का चाचा बैठा, अब तो दोनों चाचा भतीजे इनकी जोड़ी है, और अल्लाह चाहे तो उम्मीद है हर इंसान सु, हर बुजुर्ग सु, हर युवा सु और माँ बहन सु समन सु पूरी इज्जत सु आबरो सु सब सु आपकी रेख करेगा और पूरा उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहबुद्दीन साहब, हमारे बीच में मैं माफी चाहता हूँ हाजी रफीक साहब, मैं आपको देख नहीं पाया जहन पे जाए, वो भी आए और वक्त की किल्लत को देखते हुए चंद अल्फाजों में। अस्सलाम वालेकुम। मान सम्मान के योग्य चौधरी ताहिर हुसैन और हमारे आसपास के गांव और मंच पे बैठे हुए सारे साथी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। ये तूफान पहले भी यहीं से उठा था, जो सौराब सरपंच ने सारी बात आपको खोल के बता दी, हमारी बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये तूफान यहाँ से उठा था, इसी तूफान ने जाकिर को चंडीगढ़ पहुँचाया था। ये वो तूफान है, ताहिर भी इंशाअल्लाह चंडीगढ़ पहुँचेगा। ये वो नौगांव है ताहिर साहब जिन्होंने जाकिर को भी चंडीगढ़ पहुंचाया और इंशाल्लाह आपको भी चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप हमारे नौगांवों पर ध्यान देते हुए हमारी बात को सुने और समझे। इंशाल्लाह जितने में हमारा आसपास के वाल के गांव हैं इंशाल्लाह 80% वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी रफीक साहब, बिल्कुल आपने सच कहा, जो आप कहते हैं उससे कहीं। इंशाअल्लाह हम भी अपने गांव से पूरी तन मन धन से चौर साहब को जिताने का पूरा प्रयास है, और अल्लाह ने चाहे तो आपने जो है चंडीगढ़ तो पहुंचा दियो, आपको लीड पहुंचा दियो जनरल सरकार। तो मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं आपकी सरदारी का सबका धन्यवाद करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, वाकई में जिस तरीके से नौजवानों में जोश खरोश है, वो एक कहावत मशहूर है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मैं दिन रात देखता हूँ, रात के 12-1 बजे तक जिस तरीके से भावी विधायक भाई चौधरी
चौधरी ताहिर हुसैन के साथ नौजवानों की मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, लोगों की 79 कुर्सी पर विधानसभा में इंशाल्लाह अगर कोई बैठेगा तो चौधरी ताहिर हुसैन बैठेगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अरशद सरपंच पैसी से है, वो भी आए और वक्त की किल्लत को समझते हुए अपनी चंद अल्फाजों में अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अरशद सरपंच का स्वागत किया जाए। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे बीच में हमारे भावी विधायक चौधरी ताहिर हुसैन जी, उनसे भी ज्यादा अजीज उनके चाचा चौधरी फजल अमन जी और मंच आसीर सभी सरदारी साथियों, जिसके बारे में जिस धरना को लेकर आप इतने लंबे समय तक बैठे हुए थे, तो इल्म से वंचित रखने का हमें तो इस बात का हक पता चला कि जो इन्होंने इल्म से वंचित रखा था मेवात को, उसका फायदा यहाँ उठाया जाएगा। इनको पहले ही आभास था इस चीज का कि एक वक्त आएगा और इंग्लिश में एफिडेविट लिखवा कर इनसे साइन करा लेंगे, क्योंकि हमने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, इनको ऐसे अंधेरे में रखा है, क्योंकि इनको उस एफिडेविट पढ़ने की ताकत ही हमने नहीं दी साथियों। ये काम इन्होंने किया। आज इस बदले का जो आपके साथ जुर्म हुआ है, ज्यादती हुई है, इसका बदला लेने का मौका आपके पास है। बड़े प्यार से, वोट की चोट से आप इसका बदला आसानी से ले लेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि हाँ, इस तरह बदले लिए जाते हैं जो हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ गलत किया।